क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टीनू चौधरी। टीनू चौधरी। टीनू चौधरी जी, आप युवा हैं, क्या लगता है इस आंदोलन को लेके आपकी क्या ऐसी भावना है? कि हम सुनते आए थे अंग्रेजों के शासन में, और जो देखा तो है नहीं बड़े बुजुर्गों से, और जो कभी इतिहास में पढ़ा है, आज शायद उन्होंने भी वो हाल नहीं करा होगा जैसे उन्होंने कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भी इनका अगर इनसे कंपेयर करें तो ये उन्होंने भी मतलब इन्होंने वो फेल कर दी है पूरी तरीके से। हमारे 400 लोग जो यहाँ किसान एक्सपायर हुए बॉर्डर पे, और मैं एक्सपायर बोलूँ तो इन्होंने अगर बोलूँ सीधा सीधा इन्होंने उन लोगों को आत्महत्या या एक तरीके से मर्डर करने वाली बात है कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि लोग बाग गाँव से आ रहे हैं और यहाँ आत्महत्या करी है लोगों ने। यानी कि जो उन्होंने जलियांवाले बाग में गोली चलाई और इन्होंने ये जो लोग मजबूर करें तो एक ही बात है, आत्महत्या पे, उकसाने पे, या लोग बाग इस परिस्थिति में पहुंचा दें कि वो लोग बाग मरे आके, एक ही बात है। क्योंकि लोगों ने इन्होंने मजबूर कर दिया कि या तो घर मरे या यहाँ मरे। कम से कम अगर जैसे मैं ही हूँ तो आने वाली पीढ़ियों से ये तो कह पाऊँगा कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, इसका रिजल्ट कुछ भी हो, कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने आज़ादी में सहयोग करा उन्हें इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। अच्छा टीनू चौधरी जी, जैसे युवा हैं, आप युवा हैं, युवा हमेशा लालच में मरा है। आपको जब 2014 में मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों का बिल माफ़ कर देंगे और सबका साथ सबका विकास, तो आप लोगों ने ही हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए थे। 2019 में मोदी जी व मोदी जी की सरकार ने किसी भी तरीके से आपको वायदे नहीं करे। क्या 2014 में आपको लगता था कि जो मोदी जी ने वायदे किए थे पूरे करे हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, जो युवाओं की, बहुत युवाओं ने इन्होंने वोट दिया इनके झूठे वादों की वजह से। और मैं खुद बताऊं, मैं पिछले 20 साल से पॉलिटिकली की खूब नॉलेज ले रहा हूं, और उस पर डिसीजन जब ये गुजरात में सीएम थे तब की मैं बता रहा हूँ। और मेरा खुद का ये है कि जो आदमी इन्होंने गुजरात में फूट डालो राज करने वाला काम करा जो अंग्रेज करते थे, यानी कि धर्मों की आपस में हिंदू मुस्लिम बनाया हुआ, वही काम इन्होंने यहाँ करा। और वो हमारा मुजफ्फरनगर दंगा उसका सबसे बड़ा था, वादों की वजह से कभी नहीं आई है। अगर आदमी को ये सोचता है कि 2014 में इनके वादों की वजह से आए, कांग्रेस ने 10 साल राज करा तो उनसे परहेज थे। दूसरा, इन्होंने इस बढ़ चढ़ के हिंदू मुस्लिम को लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि एकमात्र बीजेपी या मोदी ऐसा है कि जो इस चीज़ से पार पा सके। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ना तो इन्हें वोट दिया, क्योंकि मेरी खुद की विचारधारा है कि अगर कोई आदमी अगर समाज में अगर वो लड़ा रहा है तो समाज का दुश्मन, अगर परिवार में लड़ा रहा है, 2 भाइयों में लड़ाई कर रहा है तो वो परिवार का दुश्मन, अगर देश में लड़ाई कर रहा है तो देश का दुश्मन है वो आदमी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आतंकवादियों में और इस तरीके के लोगों में कोई डिफरेंस नहीं मानता मैं। अच्छा टीनू चौधरी, अधिकतर जो लड़के हैं आप जैसे युवा हैं वो बीजेपी के बहुत जो पक्षदार हैं, क्योंकि आजकल नई नई बहानी बन रही हैं, हिंदू बहानी कहते हैं, आरएसएस कहते हैं, या ये कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात सीधी सीधी करूं कि बाबरी मस्जिद का जब तोड़ने की, ध्वस्त करने की बात आई थी तो बैकवर्ड के लोगों ने सबसे ऊपर चढ़कर झंडा लहराने का काम किया। क्या उस समय अपना दिखाई नहीं देता था कि हमारे भारतवर्ष में क्या होगा? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा नई पीढ़ी का यंग आदमी, उससे मतलब दिशा देने वाली बात है। अगर हमारा ये जो तकरीबन 18 से और कोई 25 साल का जो हमारा युवा, मैन युवा ये माना जाता है, उसके बाद तो थोड़ा सा मैच्योर बढ़े, अगर इस युवाओं को हम किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, उसका माइंड वॉश करना इस उम्र में सबसे आसान होता है। अगर उसको हम बताने लगे भड़काने वाली, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना होता है, ये पता नहीं अच्छा बुरा क्या होता है। इसी उम्र में ज़्यादातर क्राइम भी इसी उम्र में होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता है। और इस उम्र में इतना जोश होता है कि वो सब कुछ चाहता है कि इसी उम्र में पार लूँ। और जब उसका टाइम आता है, जो युवा 2014 में इन्होंने वादे दिए थे 2 करोड़ रोजगार के, आज वो युवा पूरे 7 साल में, क्योंकि उनकी उम्र जो अगर मैं बात करूं जो 18 साल वाले हैं वो आज तकरीबन 7 साल लगा के देखे तो हम 25 साल के हो गए हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ी बहुत, अगर मैं होता आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इतने सारे लाइसेंस खत्म करके ओनली एक कार्ड बनता, उसके अंदर वो हर जगह इनकम टैक्स में वो लगता, ड्राइविंग लाइसेंस में वो लगता, पैन कार्ड की जगह वो लगता, वोटर, यानी कि उसकी जो आर्थिक जो भी अगर वो कहीं काम कर रहा है तो उसके पास में ये पता होता कि इसकी हकीकत में इसकी जो वैल्यू है या इसकी प्रॉपर्टी है या इनकम टैक्स कितनी है।
अभी क्या हो रहा है कि लोग बाग ये है कि करोड़पति हैं, लेकिन उन्होंने अपने बना रखे हैं, वो रह रहे हैं जो आपके जो गरीबों के मकानों में कब्जा कर रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है ना चोरी के रास्ते निकाल लेते हैं। स्कूलों से आईएएस आईपीएस डॉक्टर पैदा होंगे और मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। बिल्कुल। जो युवाओं की सोच थी, हाँ। आपने देखा होगा कि उस समय के भाई हमें तो मंदिर चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो सरकार ने उन युवाओं को मंदिर दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब लड़ाई आती है किसानों की, किसान क्या करेगा? मतलब जो युवा थे, युवाओं ने जानबूझ के अपने परिजनों को धोखा देने का काम किया। अब मैं युवाओं की बात करूँ एग्जाम्पल, देखो हमारा दिल्ली में करीबन 2 करोड़ की आबादी है और वहाँ का लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, और ये देश का राइट बनता है बाकी देशों में हमारे एजुकेशन हेल्थ फ्री हो। तो बाकी चीज़ों में मुझे क्या, अगर मुझे फ्री में अगर एजुकेशन मिल रही है तो मेरे परिवार में आधा आदमी तो वहीं टूट जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ की। अगर मेरे परिवार में या आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसकी इनकम सारी ख़त्म है, सारी इनकम। दिल्ली में इन्हें झटका मिला क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि अगर आपने किसी भी परिवार को एजुकेशन दे दी, बचपन से ही दे दी तो फ्री में, तो आपने वो पूरा परिवार जोड़ लिया कि जिसका बच्चा फ्री में एक प्राइवेट स्कूल से अच्छी एजुकेशन ले रहा है तो वो तो अपने बच्चे के साथ जाएगा ना, उसका भविष्य से दिख रहा है कि मेरा बच्चा चाहिए वरना मुझे पैसे नहीं देने पड़ देखो रहे। युवाओं को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जब युवा नौकरी मांगता है तो मोदी जी कहते हैं भाई एक पंचर लगाना भी एक रोजगार है। एक एमटेक जो लड़का है जिसने पूरा जीवन अपना पढ़ाई में निकाल दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे कहते हैं भाई आप पकौड़े तलो। लेकिन अभी बीजेपी या प्रधानमंत्री ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो युवा पकौड़े कहाँ तलेगा और कहाँ बेचेगा। मैं अगर प्रधानमंत्री की बात करूँ तो अगर मैं इतने बड़े पद पे और इतनी हल्की बात उन्होंने करी ऐसी ऐसी, उन्होंने तो लेटरिन के जो सीवर में से गैस की निकाल के दिखा, हमने तो खूब कोशिश करी, हमें तो कभी बनी नहीं गैस। और पकौड़े तलना भी जो रोजगार बता रहे हैं ना, वो अपनी स्कीम में बता रहे कि रोजगार हमने दिए हैं। अगर कोई बीए करा हुआ या एमए करा हुआ रोजगार वो कर रहा है और पकौड़े तल रहा है तो उसको भी वे अपने यानी कि 2 करोड़ या जो रोजगार दे रहे हैं ना, उसमें भी उस आदमी को ऐड कर रहे हैं कि ये हमारी मतलब हमारी से एक तरीके से ये क्या बोलते हैं कि हमारी प्रेरणा से इसने ये काम करा, तो उसको भी अपने रोजगार में ले रहे हैं वो। यानी कि वो गवर्नमेंट का रोजगार नहीं, उनका कहना है कि हम अवसर पैदा कर रहे हैं। जैसे कि बिहार में बोला कि हमने रोजगार नहीं दे रहे, हम अवसर पैदा कर रहे हैं। अगर आप बता रहे हो तो वो भी उसको मतलब एक शेयर ले रहे हैं उसका भी। क्या जब एक अनपढ़ आदमी खुद कह चुका कि मैंने इंटर 10वीं नहीं पास करी और उससे ये सवाल नहीं पूछते 10वीं पास नहीं करी, फिर वो बाद में इंटर की सर्टिफिकेट भी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट देता है। जब खुद कहता है कि मैंने करी नहीं, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए कहता है मैंने नहीं करी, और आज वो कह रहा है कि मैंने वो भी करी है, ग्रेजुएशन भी करी है, जब दुनिया भर की डिग्री में कंप्यूटराइज डिग्री, जबकि उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, फिर भी कंप्यूटराइज डिग्री दिखाते हैं वो लोग। तो अरे दूसरी बात कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी हल्की बातें करता है कि देश के दुर्भाग्य होता है कि झूठ बोलता है खुद, और उससे झूठ को सच साबित करने पूरी कैबिनेट उसके सच पे बढ़ जाती है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री का कि जितने भी हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे उनका खुद का एक तजुर्बा था पब्लिक सेक्टर में काम करने का, इनका कोई सेक्टर में काम करने का तो इनका बस फेंकने का सेक्टर है। नहीं, टिन चौधरी जी आप जैसे लोग कहते हैं कि पहले मनमोहन सिंह जी थे वो बोलते नहीं थे, अब बोलता है, ये रुकता नहीं। मनमोहन सिंह बोलते तो भले नहीं थे लेकिन काम करते। अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे अच्छे ज्ञानी गुणी हुई मनमोहन सिंह के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उनका हकीकत में बैकग्राउंड कितना मजबूत है। वो गवर्नर रहे देश के, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कैबिनेट में कई बार मंत्री भी रहे हैं, और उन्हें इतनी सारी पदवी देने के बाद में जब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया, उन्हें मतलब ज़रूरत नहीं थी, इतने सक्षम थे वो कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, कभी उन्हें ज़रूरत भाई। एक बात बोलता वो है जो कुछ जिसके पास में कुछ होता नहीं है, यानी कि अपना दिखावा करते हैं, वो इनका काम है। खाली चना बाजे घना बस। तो आप एक युवा हैं, आपने कभी खेती करी है? खेती बिल्कुल करनी की है। आप खेती करते हैं? हाँ, है तो किसान तो है ना। अगर मेरे पास में अगर तो खेत है तो मैं किसान तो हूँ, ये नहीं है कि मैं किसान नहीं है। और अगर मैं खेती बाड़ी को लेके परेशान है, ये यहाँ रोड पे आ रहे हैं, 6 महीने हो गए, लेकिन युवा नौकरी मांग रहे थे पहले, आज युवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर? युवा तो दिखाई दे रहा है पर उसे कोई देखना नहीं चाह रहा ना। सब वोट बैंक की राजनीति में लोगों के दिमाग में ऐसा करते। पहली बात तो पहले एक साल से इन्होंने कुछ लायक छोड़ा ही नहीं है। पहले लॉकडाउन ज़रूरत नहीं थी, लॉकडाउन ज़बरदस्ती करा, और उसमें भी बीमारी से, थाली से, दिए जवालन से बीमारी चली जाएगी क्या? इन्होंने
जो विपक्ष के नेता थे बोला गया कि भाई इसका इलाज जो है वैक्सीन है। बाहर जिस देश से ये बीमारी आ रही है, आज हम भी तो अब थोड़ा सा कम हुआ है बीमारी का, जब बीमारी थी तो ये बोला गया 2 गज की दूरी रखो। हमारा खुद यहाँ धरने से लोग बाग कम करे गए कि भाई लोग बाग अगर कम रहेंगे तो बीमारी से दूर रहेगी, क्योंकि उस जहाँ बीमारी थी ये उस देश के राष्ट्रपति को झूला में झूला रहे। बीमारी तो खुद लेके आई है, वहाँ से 2000 आदमी उनके साथ में आए काफिले में, वो बीमारी खुद लेके आए। चीन के राष्ट्रपति को ये झूला में झूला रहे। चलो Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.